नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, पीरियोडिक सिग्नल। तो हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल्स। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर हमें बताना हो कि कोई भी आर्बिट्री कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है वो पीरियोडिक है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं। कोई भी सिग्नल हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टाइम में पीरियोडिक होगा अगर वो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो कुछ भी हो सकता है। फाइन। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूँ पीरियोडिक सिग्नल की, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एनी आर्बिट्री continuous time signal, any arbitrary continuous time signal x of t is said to be periodic. X of t is said to be periodic. Said to be periodic if it repeat itself. If it repeat itself after some fundamental time period, after some fundamental time period capital T, fundamental time period capital T। तो अगर हमारे पास कोई भी आर्बिट्री कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है, एनी आर्बिट्री कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी इज सेड टू बी पीरियोडिक, उसे हम पीरियोडिक कह सकते हैं इफ इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो पीरियड हमारे पास क्या है, टी हमारे पास है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास कोई आर्बिट्री कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है और उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस सिग्नल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स ऑफ टी से। तो अगर ये सिग्नल हमारे पास पीरियोडिक होगा तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो प्लस में हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल टी। सो दिस इज इक्वल टू में ये हमारे पास क्या होगा, एक्स ऑफ टी हमारे पास होगा। फाइन। एंड यू नो वेरी वेल दिस कैपिटल टी इज नथिंग बट दिस इज सिंपली 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा नॉट। तो बताइए कैपिटल टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, दिस कैपिटल टी इज नथिंग बट equal to 2 pi divided by omega naught. And what is this omega naught? This omega naught is nothing but this is called by the name of fundamental frequency. इसे हम किसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। अब थोड़े से आपके फंडे और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी। अगर मैं यहाँ पे एक सिग्नल एज्यूम करता हूँ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू दिस इज ए सी कोस ऑफ ओमेगा सी टी। हमारे पास ये सिग्नल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस सिग्नल में एम्पलीट्यूड है, यस, ए सी इज द एम्पलीट्यूड। अगर मैं आपसे पूछूं इस सिग्नल में कोई फ्रीक्वेंसी है, यस, ओमेगा सी इज द फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिग्नल में कोई फेस है, यस, इस सिग्नल में फेस है और वो हमारे पास क्या है, ओमेगा सी टी है। तो जनरली स्टूडेंट को डाउट रहता है फेस में। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये बताया कि भाई जो ए सी है, व्हाट इज दिस ए सी, दिस ए सी इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा कि ओमेगा सी टी, ओमेगा सी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है। एंड व्हाट अबाउट दिस ओमेगा सी टी, मैंने कहा कि भाई ओमेगा सी टी हमारे पास क्या है, फेस है। ठीक है। सो दिस ओमेगा सी टी इज नोन एज अ फेस। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फेस। क्या कहेंगे, फेस। अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट को डाउट है कि सर आपने ओमेगा सी टी को फेस कैसे कह दिया, तो भाई यूनिट वेरीफाई कर लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा कि भाई मैंने आपको ये कहा कि भाई जो फेस है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो फेस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपका ओमेगा सी टी। आप मुझे बताओ ओमेगा सी, इसकी यूनिट क्या होंगी, रेडियन पर सेकेंड होंगी। ये होगा आपके पास रेडियन पर सेकेंड। टाइम किस में होता है, सेकेंड में। सेकेंड से सेकेंड गया तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया रेडियन। और फेस किस में होता है, रेडियन में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिग्नल में हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड भी है, फ्रीक्वेंसी भी है और हमारे पास क्या है, फेस भी है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और सिग्नल लेता हूँ, सपोज करो आई एम अज्यूमिंग अनदर सिग्नल x2 ऑफ t इज इक्वल टू में दिस इज ए सी कोस ऑफ ओमेगा सी टी, प्लस में क्या रहेगा हमारे पास 5 रहेगा।
तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई इस सिग्नल में ये जो फाई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये जो फाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फेज शिफ्ट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज शिफ्ट को। आपको पता है कि जो फेज शिफ्ट है, सीधी सी बात है, फेज शिफ्ट कब होता है, फेज शिफ्ट तभी तो होगा, फेज में ही तो करोगे, यूनिट सेम है तभी तो आप उसमें मतलब या तो एडवांस करोगे या क्या करोगे, डिले करोगे। तो फेज शिफ्ट बेसिकली में क्या होता है, फेज शिफ्ट बेसिकली में सिग्नल का एडवांस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपके पास डिले हो सकता है, लेकिन किस में होगा, फेज में, क्योंकि ये टाइम शिफ्टिंग नहीं है, फेज की शिफ्टिंग है, फेज शिफ्ट। तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि ओमेगा सिटी हमारे पास क्या है, ओमेगा सिटी हमारे पास फेज है। तो कहने का मोटी मोटी बात यह है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तो जब प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ओमेगा नॉट। और ओमेगा नॉट अपन कैसे निकालेंगे, या तो सिग्नल इस फॉर्म में होगा या सिग्नल इस फॉर्म में होगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ओमेगा से हम किस तरह से निकालेंगे, आपके पास जो टी के साथ होगा दैट विल बी योर ओमेगा नॉट। आई होप ये क्लियर हो गया, और ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन कराने के बाद ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी।